So friends, continue from to the next exercise. Let us take a block between two circles. अभी तक हमने देखा लाइन और सर्कल के बीच में, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम एक एक्सरसाइज देखते हैं, दैट इज रिब बिटवीन टू सर्कल या सिलेंडर. एक्सट्रूडेड पोर्शन विल बिकम ए सिलेंडर. तो हम सबसे पहले इसके लिए वाईजेड प्लेन लेंगे, कोई भी प्लेन ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि आप एक ही प्लेन से करें. देयर इज ए ब्लॉक 150 बाय 30, 150 बाय 6 का एक ब्लॉक है हमारे पास. हमेशा ट्राई कीजिए कि इक्वली डिस्टेंस पहले इनिशियली आप बनाएं इसको. ऐसा नहीं कि इसके ऊपर बनाएंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम, एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है. फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से 150 बाय 6 है, तो डायमेंशन हमने ये दे दिया यहाँ से 75 का. टोटल लेंथ कितनी है, लगभग उतनी आएगी, क्योंकि बनाते हुए आपको फिर आपका प्रैक्टिस आ जाती है. देखिए मैंने 150 बाय वो लिया था, अपने आप ही 150 आपका बन रहा है. अब डायमेंशन यहाँ से लीजिए आप, 6 लेना है तो यहाँ से ले लीजिए 3 आप, फिर देखिए 3. अब यहाँ से डायमेंशन लेना है आपको, that becomes also 3. तो ये आपका इक्वल डिस्टेंस आपका हो गया. ठीक है, अब इसको एक्सट्रूडेड करना है, दैट इज इक्वल टू 76. गए इधर ग्रीन हो गई आपकी, इसको एक्सट्रूड कर दीजिए 76 लेंथ तक. 76 लेंथ तक ये आपका हो गया. अब इसमें कुछ प्रोजेक्शन इन्होंने ऐड किया है. ऐड कितना किया आपका, 6 और ऐड किया और 40 लेंथ दी है. दोनों तरफ से 24 है. जैसे 48 तो बीच वाली लेंथ 28 हो जाएगी, 28 बाय 6. अब इस वजह ये वाला पोर्शन लेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, फिर टू द स्क्रीन, इसमें हम ऐड करेंगे, इसके अंदर काटेंगे नहीं. ये देखिए, अब यहां से डायमेंशन हम देते हैं, दोनों तरफ से कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 24. ये 24 हो गया. अब ये लेंथ हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 24 के बाद ये 28 आनी चाहिए. अगर ये 28 है तो बाकी का मेजरमेंट करने की जरूरत ही नहीं हमको. ये 20 हो गया, तो इसको बढ़ा के हम 28 कर दें. ये 28 हो गया है. यहां से ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 0. डिस्टेंस नहीं शो किया इन्होंने, ये कितना है, दैट इज इक्वल टू 0. ये 0 हो गया. लेंथ ये आ गई, 28 लेंथ आ गई है आपकी, 28 लेंथ आ गई. और ये विड्थ कितनी होनी चाहिए आपकी, ये विड्थ होनी चाहिए वही 7 है, तो इसको करिए आप 6. ये 6 हो गई. ये ऐड हमने कर दिया, एक्सट्रूड कर दीजिए. एक्सट्रूड पोर्शन रिवर्स डायरेक्शन, ये हो गया. रिवर्स डायरेक्शन में कितना करेंगे आप, अप टू द प्लेन. प्लेन कहाँ है अपना, ये वाला प्लेन है. ये वाला पोर्शन तक आपका ये बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया. अब इसमें सर्कल हमको 2 ड्रॉ करने पड़ेंगे. एक सर्कल 90 बाय, एक रेक्टेंगुलर है 90 बाय 20 का, 90 बाय 30 का है, एक्सट्रीम राइट पे है. यहां से हम फ्रंट व्यू लेना पड़ेगा हमको. यहां से फ्रंट व्यू लेके हमको प्लेन ऑफसेट करना पड़ेगा. प्लेन ऑफसेट दूसरे डायरेक्शन में रहेगा. इसकी लेंथ रहेगी आपकी 76 है, तो 38 पे आपको लेना पड़ेगा. ये लेंथ मेंशन नहीं की है, दैट इज इक्वल टू 38 सेंट्रल पोजीशन पे. ये हो गया 38 हो गया. ये प्लेन मेरा बन गया. स्केचर में मैं आया, स्केचर में मैं आ गया. ठीक. अब अपने को एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है बिना किसी हेजिटेशन के. कहीं भी बना दीजिए, उसको वो एडिट कर लेगा. डायमेंशनिंग हमको देना है यहां से इधर तक, ये हो गया 0. कैटिया इज लाइक एसयूवी, इसमें सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है. कहीं भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो आपको स्नैप करने की आवश्यकता नहीं रहती है. ये हो गया 0. लेंथ हो गई है 90. देखिए 90 है क्या, ड्राइंग बनाते बनाते आप लोगों का अप्रोक्सीमेशन लग जाता है. 90, ये 90 लेंथ हो गई. 90 बाय 30, दिस लेंथ इज 30. ये देखिए, दैट इज इक्वल टू 30. ये 30 लेंथ हो गई. अब इसको अपने को एक्सट्रूड करना है 20 तक, तो स्केचर से बाहर जाएंगे हम. 38, तो हम क्या कर लेंगे इधर, इसको हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये वाले पोर्शन से बन जाएगा आपका. इसको हम कर देंगे एक्सट्रूड 20. ये 20 बन गया. ठीक है ना, ये 20 हो गया. अब यहां से एक सिलेंडर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा. ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा हमको, ऊपर वाला. ये लिया मैंने, फिर टू द स्क्रीन,
या हम टॉप व्यू से भी हम जाके बना सकते हैं। टॉप व्यू में जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है ना। इसी लेवल पे जाके हम सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। स्केचअप, तो यहां से हम बनाएंगे सर्कल। सर्कल 2p या 2 पॉइंट से बना सकते हैं आप। इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर इसका है 35। तो यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस हो जाएगा, इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक डिस्टेंस हो जाएगा आपका 0। ये 0 हो गया। 35 हमने के इक्वली डिस्टेंस है यहाँ जाके। ये देखिए सेंट्रली लोकेटेड, यहाँ से अगर 35 है तो देखिए हम, ये सेंटर पॉइंट है, इससे एक्सटेंड तो नहीं, एक्सटेंशन ये आप 35 है और ये आपका 20 है। अब यहाँ से देखिए डिस्टेंस हम नाप लेते हैं। ये 12 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 12 है तो दोनों तरफ से आपका ये 10 होना चाहिए। ये 12 है और ये 24 है, दैट इज इक्वल टू 17.5 इधर से होना चाहिए, ये होना चाहिए 17.5। एक तो ये हो गया, दैट इज इक्वल टू, एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड कहाँ करेंगे? नीचे की तरफ। विच प्लेन में करेंगे अपन? अप टू प्लेन करेंगे। प्लेन ये वाला पोर्शन प्लेन, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें होल क्रिएट करना पड़ेगा। इसका डायमीटर 35 है, तो इसके अंदर होल कितने का है? होल इसका रहेगा 12 का। ये मैंने सिलेक्ट किया। अब ये पोर्शन एंड दिस पोर्शन अपन इसमें जाएंगे तो कॉन्सेंट्रिक में कर देंगे। ये देखिए कॉन्सेंट्रिक क्या है। दैट इज इक्वल टू 12। अब ये पोर्शन और ये पोर्शन में ले रहा हूं। ओके हो गया, ठीक। अब मैं इसको होल क्रिएट करूंगा। यहां से दिया मैंने, इसको होल क्रिएट करेंगे अपन थ्रू कमांड। अब आगे चल के अपन होल कमांड करेंगे तो उससे डायरेक्टली आपका क्रिएट हो जाएगा। यहां से यहां तक किस सरफेस तक रहेगा आपका? दैट इज अप टू प्लेन। प्लेन कौन सा रहेगा? ये वाला प्लेन रहेगा आपका। तो क्लियर नहीं किया कि आखिर तक आपका रहेगा। एक सर्कल हमको कुछ दूरी पे बनाना पड़ेगा, दैट इज यहाँ से 30, लेफ्ट हैंड एजिस से 30 लेना पड़ेगा, और सेंट्रली तो आपका लोकेशन है ही जाके, यहाँ से 30 में सेंटर आएगा आपका। ये वाली प्लेन लेंगे हम। अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड से हम एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। सेम एजेस रहेंगी आपकी। कितने का होल रहेगा? ये होल रहेगा आपका 40 का, और सेंटर डिस्टेंस इसका 30 रहेगा। ये देखिए ये वाला पोर्शन लिया और ये वाला पोर्शन लिया, इसमें 15 आ रहा है तो हम इसको 30 लेते हैं। ये 30 ले लिया मैंने। सेंट्रल एक्सिस आपको मालूम है कितनी है? इधर से ये 30 है और सेंट्रल एक्सिस कोइंसाइड करेगी। इसका डायमीटर कितना है? 40 है। डायमीटर इसका निकालिए 40, D40। अंदर का होल जो है एक ही बार में ये एक्सट्रूड हो जाएगा। अंदर का होल है आपका 14.5 का, दैट इज 7 रेडियस, या 5 में भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशन में गए हम, ये हो गया मेरा D14। सब कुछ इसी में रहता है, D14, ठीक है। हमको एक्सट्रूडेड लेंथ कितनी करनी है? 30 करनी है। अब जाइए अपन, ये किया अपन ने 30 एक्सट्रूडेड लेंथ, दैट इज इक्वल टू 30। हो गया, ये हमारा ड्राइंग का काम पूरा हो गया। अब हमारे पास रिब है। रिब क्योंकि इसने आपस में रिब ही डाली, इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश की है उसने। रिब अगर होती तो यहां से हम दोनों तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अब ये आपका प्लेन है इधर। अब अगर मैं देखता हूं रिब होता है कि नहीं, यहां से डायमेंशन दे दें। यहां से 15 अगर है तो कितना? 35, ये 17.5 है, ये 35 है।
तो हम इसको देखें, इसको रिब आता है कि नहीं देने पे। रिब मेरे ख्याल से नहीं आएगा। ये देखिए 2 की रिब आएगी, ये देखिए इस तरह से आपका आ जाए, लेकिन थिकनेस बहुत कम, इधर इस साइड में कर रहे हैं अपन। देखिए सेंट्रली लोकेटेड, इसकी शिफ्ट और करने की कोशिश करते हैं हम। ये जो आपका अगर मैं दूसरा प्लेन लेता हूं इसमें, देखिए इसमें ये अगर मैं इसको 12 लेता हूं तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा। तो प्लेन अपन को थोड़ा अंदर की तरफ लेना पड़ेगा। इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं हम। प्लेन हम दूसरा लेते हैं, क्योंकि ये तो प्लेन हम ले चुके हैं। ये लिया अपन ने, ऑफसेट प्लेन लिया रिवर्स डायरेक्शन में। अब देखिए कितना हो गया ये, इससे थोड़ा सा कम लेते हैं हम। ये हो गया बीच में, लगभग बीच में है, ठीक है। ये हो गया, ये 34 है। अब देखिए करके देखें, 3 दे रहा है वो, न्यूट्रल फाइबर हटा लें तो कितना आ जाएगा 12। ये आ गया, एग्जैक्ट आ गया। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये, इसको फिर भी मॉडिफाई करके हम देखते हैं। जितना मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे ना ड्राइंग को, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। स्टिफनर हो गया, स्टिफनर में स्केचिंग में हम जाते हैं। ये हो गया, इसको और ऊपर करते हैं, डायमेंशन करते हैं, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन 15। तो एग्जैक्टली वो स्नैप नहीं करता उस पॉइंट पे। चलिए अब देखिए आगे, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा ये, स्नैपिंग हो जाएगी। तो ये आपका ये पोर्शन आ गया। देखो फ्लैट, देखिए फ्लैट पोर्शन सर्कुलर आया है, तो इसके अंदर जा रहा है, इसीलिए वो फ्लैट पोर्शन शो कर रहा है। अगर हम इसको इस एजिस पे हम करेंगे तो फ्लैट पोर्शन शो नहीं करेगा। ये देखिए इधर है, अगर मैं इसको इसके बीच में डिस्टेंस शो कर देता हूं, इसको कर देता हूं मैं 0, कहा ये पॉइंट आ गया। अब ये स्नैप हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये मेरा ये पॉइंट हो गया। इसको हम अगर 20 कर देते हैं, ये देखिए स्नैप आ गया, ये वाला पॉइंट पे भी स्नैप आ गया लगभग। ये नहीं आए तो डायमेंशन इसमें दीजिए, ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन। फिफ्टीन है तो ये 12 कर दो, ये हो गया 12 कर दो, तो ये कर दो 10। अब देखिए ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं करेगा वो। चेंजेस करके देखें हम स्टिफनर पे, कट फॉर 1 मिनट 322 तो 324, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और देखिए इसको हम करते हैं, ये देखिए टोटली ये हो गया, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमने विप कमांड का देखा कि कितना यूजफुल कमांड है। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज फाइल, सेव एज 23 हो गया, दैट इज इक्वल टू 25, दैट इज ड्राइंग नंबर 25। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। रिप कमांड तो हमने प्रैक्टिस किया है। अब रिप कमांड में एक आपके पास सिंपल अगर ऑब्जेक्ट है, उसमें रिप कमांड नहीं है, तो उसको अपन कैसे एक्सट्रूड करेंगे ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। फाइल में जाके न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज इक्वल टू पार्ट। ओके, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। टॉप व्यू में हम देखेंगे एक्स वाई गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे पास दो तरह की ड्राइंग्स हैं आपके पास। ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सट्रूड 32, पहले 10 लेंगे, 50 और 25। दो सर्कल हैं आपके पास, हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर दें, बाद में उसको एडिट कर सकते हैं।
इसमें कुछ डिस्टेंस दिया उन्होंने, डिस्टेंस दिया 200, 200 में 30 और 50 है, ये हो गया 30 और ये हो गया 50। इसको एडिटिंग कर लेंगे हम बाद में, ठीक है। अब इसके डायमेंशन हम देते हैं, डायमेंशन कितना हो गया, ये डी हो गया 50, अंदर का 25, वही मैंने कहा अप्रोक्सीमेशन 50% पे रहता है ये, डायमीटर दे दिया, ये हो गया आपका 25, ये 30 और 15 है, डायमीटर है 30 और ये अंदर वाला 50 हो जाएगा, 15 सॉरी नॉट 50, बीच में इनका डिस्टेंस है दैट इज 200। अब इसका डिस्टेंस देखिए आप डायमेंशन टूल की हेल्प से यहां से दिए और इस पॉइंट पे 130 है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 200। ये मेरे पास हो गया 200, ठीक है। पूरा होल हम क्रिएट नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले एक्सरसाइज में आपको बताया था, उसमें एक टेंजेंट लाइन पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये टूल्स बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं तो इसमें अलग से अपन कर देते हैं, ये लाइन है, अब सर्कल आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा नहीं तो। ये सर्कल हटाया, ये सर्कल हटाया, डिलीट किया, ये वाला सर्कल भी आपको हटाना पड़ेगा ट्रिम में जाके, ये सर्कल जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में किया हुआ है। ये हो गया आपके पास, तो अब मेरे पास ये क्लोज स्ट्रक्चर हो गया। डायमेंशन देंगे तो आपकी ग्रीन लाइट विजिबल हो जाएगी, ये आपके पास 200 तो डायमेंशन आपने दिया ही है। अब इधर से ये लाइन से लेके और ये वाली लाइन, ये हो गया आपका, ये लाइन से ये वाली लाइन आपकी, इसके डायमेंशन दे दीजिए, ये हो गया 15 हो गई। अब ये लाइन हो गई, अब आपको कंस्टेंट दूसरे शो करने पड़ेंगे, ये लाइन हो गई, दिस लाइन हो गई, दिस लाइन एंड दिस लाइन, हम इसको क्या करेंगे, टेंजेंट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए टेंजेंट हो गया, ये देखिए सब ग्रीन हो गया। अब इसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करते हैं, देयर इज सम मिस्टेक, फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये एक्सटेंड हो रही है, देखिए लाइन, इसीलिए अब करके देखें अपन, डायमेंशन देना जरूरी है, ये डायमेंशन मैंने दे दिया, ये डायमेंशन है 29, तो रेडियस इसका 30 होना चाहिए, आर है तो ये होगा 25, रेडियस की बात हम कर रहे हैं, ये रेडियस 15 हो गया, ठीक है ना, रेडियस 15 है डायमीटर, ठीक। तो अब इसमें इसके बाद इस डायरेक्शन में और यहाँ की पॉइंट के बीच में डायमेंशन हम शो करेंगे, ओवर कंस्टेंट शो कर रहा है। अब देखिए इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ करके। लाइन, ये टेंजेंट हो गया, अब ये देखिए ये लाइन हो गई एंड दिस लाइन, टेंजेंसी ये हो गया, कंप्लीट हो गया, वर्क डीएक्टिवेट कर देते हैं। चलिए फिर से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज विदाउट एनी डायमेंशन अपन बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया एक डायमेंशन मेरे पास ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, सेम लाइन में, ये आपका इधर हो गया, सेकंड हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब इसमें डायमेंशन में एडिट करूँगा, ट्रिम करने की कोशिश करूँगा, तो ये ट्रिम हो गया, ये क्यों नहीं ट्रिम होता है, ये ट्रिम हो गया आपका।
अब सिर्फ डायमेंशन हमको एडिट करना है। डायमेंशन एडिट करने के लिए इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, दैट इज 50। इसका डायमीटर 50, दैट इज डायमीटर इज, रेडियस इज 25, ये 25 हो गया। अब ये देखिए इसमें एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है। अब ये जो डायमेंशन है ये कितना हो गया, ये हो गया 15, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। ये लाइन हम बाद में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डायमेंशन से आप ड्रॉ करेंगे तो वो, इसका डायमेंशन देखिए, ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन 40, तो ये हो गया 30 हो गया, ठीक है। रेडियस इसमें 25, तो रेडियस होना चाहिए 25 इसका, क्योंकि 50 डायमीटर। ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन में हो गया। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट वाली। अब देखिए डायमेंशन 50 ऑब्जेक्ट हो गया, ये 20 हो। इनके बीच का जो डिस्टेंस है आप देखें, दैट इज 200, 170, तो ये हो गया आपका 200, ठीक। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से सेकेंड लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, स्नैप कर देगा। अब ट्रिम करते हैं अपन, डायमेंशन देते हैं हम, यहाँ पे कितना डायमेंशन हो गया, D15, ठीक है। यहाँ से इधर से डायमेंशन, अब टेंजेंट हमको करना है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। टेंजेंट नहीं शो कर रहा, दो के बीच में टेंजेंट शो करेगा। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, ये टेंजेंसी डेवलप हो गया इसके बीच और इसके बीच, दैट इज टेंजेंट, ठीक। ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन वाइट क्यों शो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमको देना पड़ेगा। चेंजिंग द डायमेंशन, डायमेंशन को चेंज करते हैं, फिर से इसको करते हैं, दैट इज एक्स वाई लाइन, ये आ गई है आपकी। अब इसमें विदाउट एनी डायमेंशन हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, शायद डायमेंशन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। ये दिया मैंने, ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरे पास सेकेंड हो गया, मेरे नहीं मालूम कि कौन से इसका डायमेंशन है। यहाँ से मैंने एक ड्रॉ किया, इधर टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट मैंने कहाँ से ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ट्रिम मैंने कर दिया, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ट्रिम नहीं करने देता। अब यहाँ से ट्रिमिंग मैं करता हूँ, ये ट्रिम हो गया, लेकिन वैसे वो वहाँ पे नहीं करने देता। सेंट्रल में एक सेंट्रल आर्क लिया अपन ने, यहाँ लिया, कहाँ पर ने ड्रॉ कर दिया, इधर ड्रॉ कर दिया। अब ये देखिए ये आपका हो गया, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, इसमें ये डायमेंशन की प्रॉब्लम, ये डायमेंशन 28, ये हो गया आपका। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में टेंजेंट देखिए आप, टेंजेंसी क्रिएट किया, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में टेंजेंसी, ये भी टेंजेंसी हो गई है, लेकिन वो शिफ्टिंग हो रहा है, डायमेंशन शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, देखिए इसके बीच में डायमेंशन है, वो एग्जैक्टली उसको ले नहीं रहा है वो, ये डायमेंशन। तो इसके लिए हमारा शायद सेंटर डिस्टेंस कुछ इस हद तक नहीं बना हुआ है, तो हम सर्कल हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये सर्कल यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, ये सेंटर पॉइंट है, ये मेरा यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको आर्बिट्री करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि लाइन ट्रिमिंग में दिक्कत ना आए। ये ट्रिम हो गया आपका, ये देखिए ये पूरा नहीं ट्रिम करने देता।
नहीं होता तो मैं बाद में करेंगे, ऐसा नहीं, बीच में छोड़ना नहीं अपने को। ये मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स एक्सरसाइज। तो हो सकता है कि इसकी डायमेंशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये देखते हैं अपन टेंजेंसी का। ये हो गया प्लस ये ऑब्जेक्ट हो गया, टेंजेंसी देखिए इसकी, ये टेंजेंसी डेवलप ऐसी हो रही है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये वाला ऑब्जेक्ट लिया और ये वाला ऑब्जेक्ट लिया, अब ये देखिए टेंजेंसी, ये टेंजेंसी कैसी जा रही है, ये देखिए प्रॉब्लमेटिक है। अब ये ऑब्जेक्ट लिया प्लस दिस ऑब्जेक्ट लिया, अब टेंजेंसी देखिए आप, टेंजेंसी क्रिएट कर रहा है। हम इसको इस तरह से करके देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर हम बाद में करने की कोशिश करेंगे। नहीं आ रहा, इसको छोड़े, शायद डायमेंशन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं जो लगभग इसी तरह की है। और अपन इस तरह का ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें इंक्लाइन फेस रहता है। फॉर एग्जांपल ये हम एक्स वाई प्लेन पे हम ले रहे हैं, अब इसमें इंक्लाइन फेस है। क्योंकि स्पेशल एक्सरसाइज ये पूछी जा सकती है आपकी। आपके पास ऐसा कोई ब्लॉक है, ब्लॉक के डायमेंशन हम सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये डायमेंशन है, इसको हम देख लेते हैं, दैट इज टेक इट एज 75, क्योंकि 50 बहुत छोटा हो जाएगा। टोटल लेंथ हम देखें कितनी है इसकी, टोटल लेंथ है तो इसको 150 कर देना ताकि वो सेंट्रलाइज हो जाए टोटली। ओके, अब यहां से डिस्टेंस कितना ले रहे हैं अपन, अगर ये 20 है तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल लेंथ 50 नहीं, तो फिर इसको 40 करना पड़ेगा आपको, ये 40 हो गई है, ठीक। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसमें दो कट काटे गए हैं, एक तो सेंट्रली कट है, ये ट्रिम कर देते हैं हम। ये ट्रिम हो गया है, थिकनेस इसकी थोड़ी कम कर, थिकनेस इसकी ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से क्या किया इन्होंने, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश की है। जो लास्ट वाला पोर्शन है, लास्ट वाले पोर्शन से ये मैंने एक लेंथ ली है, लेंथ थोड़ी विड्थ कम है इसकी, इसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। दैट इज डायमेंशन इज इक्वल टू 15, तो हम इसको 30 ले लेते हैं। ये 30 ले ली, बाकी ट्रिमिंग हम कर लेंगे यहाँ से, ये ट्रिमिंग हो गई है। ये ट्रिमिंग, यहाँ से भी ट्रिमिंग होगी आपकी, ये आपका पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर सर्कल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा तो पोर्शन बनेगा नहीं। ये सर्कल बन गया और यहां से भी आपका एक सर्कल बन जाएगा। अब ट्रिमिंग करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ऊपर वाला सर्कल, नीचे वाला सर्कल हमको नहीं चाहिए, ये पोर्शन भी नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कर देंगे। ये पोर्शन भी नहीं चाहिए हमको, ये पोर्शन भी हमको नहीं चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा बन गया, ठीक है। अगर हम इसको एक्सट्रूड भी करते हैं तो सर्कल भी हम अंदर का ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं डायमेंशन के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, एक जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ। डायमेंशन के हिसाब से अपन अगली बार बनाएंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, डायमेंशन दे दें, डायमेंशन आर्बिट्री हम दे रहे हैं, एग्जैक्टली डायमेंशन नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये R15 है तो अंदर का डायमेंशन कितना होगा, 50% पे होना चाहिए। ये D हो जाएगा आपका 30 है, 30 है तो D 15 होना चाहिए, R15 और D15, ठीक है। अब ये और ये देखिए अपन कांस्टेंट में पाते हैं कि नहीं, डायमीटर फिक्स नहीं शो कर रहा है ये, तो इसके लिए थोड़ा डायमेंशन में जाना पड़ेगा हमको। ये डायमेंशन में जा रहे हैं हम, ये डायमेंशन D20 हो गया, तो अंदर का D15 करना पड़ेगा हमको। D15 और R15 तो है ही ऑलरेडी, तो हम इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं, थोड़ी सी फिलेट हमको देना पड़ेगा इसको,
रेटिंग एज तो हमको देनी पड़ेगी यहाँ से, ये देखिए ये और ये इसके बीच में, इसके और इसके बीच में 5 दे दीजिए, ये भी 5 दे दीजिए। ठीक, अब इसमें ये क्या इन्होंने डिस्टर्ब हो गया बीच में, ये देखिए एक्सपोर्ट कर दीजिए। ये भी ग्रीन हो गया। ये सर कब ये कॉन्सेंट्रिसिटी, ठीक है। अब देखें, अब कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो तो अपन फिर इसको रेक्टिफाई करेंगे। वाइट वाला पोर्शन है आपका, ये सेंटर दिया और अपने ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी है आपकी, यहाँ से ये 75 तक की है, ठीक है। और ये रेडियस ये 15 है, तो R 15.1 हो रहा था, इसको 15 दे रहा है, इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा। अब ये देखो पूरा का पूरा हो गया। अब ये देखिए यहाँ से एक्सट्रूड, अभी भी कुछ शो कर रहा है, कुछ फाइल्स वगैरह नहीं है इसकी। यहाँ से तो अपन एक सिंपल काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा के एक ब्लॉक सिंपल वाला हम जाके बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको एक्सट्रूडेड कर देंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, यहाँ से हम अपन ने डायमेंशन नहीं दिए इसको, ये जो पोर्शन है यहाँ से ये डायमेंशन हमने नहीं दिए। अब देखिए, अब देखें करके, चलिए अब इसका दूसरे तरीके से करते हैं। अब इसको हटा दिया हमने, अब एक बॉक्स हम बनाते हैं टोटली, कोई भी शेप साइज का है, क्योंकि हमें नहीं मालूम किस साइज का, लेकिन इक्वली डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये और ये पोर्शन हो गया, ये हमने 50 कर लिया, तो हम इसको 75 कर लो ताकि टोटल लेंथ 150 हो जाए। ये दिए अपन ने, ये अपने 140 है, ये देखिए एग्जैक्ट बन जाता है, जो भी हमारा पिछली बार का है 150 हो गया। अब यहाँ से डायमेंशन देते हैं, कितना हो गया, यहाँ से डायमेंशन यहाँ से दिया 30, तो टोटल डायमेंशन कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ये 60 एग्जैक्ट है, ये आपका पोर्शन बिल्कुल ठीक है। अब डायमेंशन व्हाइट लाइन में एक बच गया, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 हो गया, पूरा कंस्टेंट हो गया। अब इसको जाके हम एक्सट्रूड करने की कोशिश की, हमारी जो भी एक्सट्रूशन लेंथ है ये हमने ली। अब अपने को दो कट करने हैं इसमें, एक तो ऊपर वाले टॉप पोर्शन में कट करना है, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, इसमें आपको सेंट्रली कट करना है, ये हो गया। डायमेंशन में जाएंगे हम, ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन के बीच में कितना डायमेंशन रहेगा, ये आएगा 20 हो गया, ठीक। अब ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन के बीच में हम इसको कर देते हैं 0 सेट कर देते हैं, ये 0 सेट हो गया, ठीक है। अब ये 20 है, तो हम यहाँ डायमेंशन से हम कितना लेंगे, ये लिया और ये लिया, कितना हो गया 20, तो ये हो जाएगा आपका 10, दिस विल बी 10, ठीक है। ये 10 हो गया आपका, और डायमेंशन हमको मेजरमेंट करने पड़ेंगे, ये जो है आपका, ये ग्रीन हो गया आपका, ये हो गया। अभी को स्लॉट काट रहे हैं हम,
यहाँ से किया था अपन ने, स्लॉट काट दिया, थ्रू आउट लेंथ अप टू लास्ट कर देंगे तो अप टू लास्ट ही आ गया। ठीक, अब ऐसा नहीं हो रहा, टुकड़ों में हम कर सकते हैं। फिर अब इसमें ये पोर्शन हमको ऐड करना है, तो ये ऊपर वाला टॉप पोर्शन हम लेंगे 359, तो हम ऐसा करेंगे, एक पोर्शन इधर से रेक्टेंगल का ले लेंगे, पूरा पोर्शन हमको ऐड नहीं करना है, एक पोर्शन रेक्टेंगल का हम ले रहे हैं, जो भी आपकी लेंथ है, लेंथ हम अंदाजे से ले रहे हैं क्योंकि, लेकिन इतनी भी छोटी लेंथ नहीं होगी, देखना ही पड़े, 50 ले लीजिए। अब इधर से डायमेंशन हमने ये लिया और इसके बीच में ये डायमेंशन दिया, ये 5 हो गया, तो इसको कर दिया हमने 0, ये 0 हो गया, लेंथ 50 हो गई। यहाँ से सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए, सर्कल या आर्क ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका हो गया। यहाँ से ट्रिमिंग कर दीजिए इसकी, ये ट्रिमिंग हो गया, ये ट्रिमिंग हो गई। अब ये सेंट्रल एक्सिस आपके पास में नहीं है तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, और इसी को, ये जो पोर्शन रहेगा इसी को अपन मिरर कर लेंगे, लेकिन कंस्ट्रेट करना जरूरी है। पहले, सबसे पहले आपके ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के बीच में आप देखिए ये 50 हो गया, ये रेडियस देना जरूरी है, 10 हो गया आपका इसके बीच में। और ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, टेंजेंसी, ये टेंजेंसी हो गई है, ज़्यादा एक्सिस आपने दे दिया इसलिए शो नहीं कर रहा हो। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन ड्रॉ हो गई, ट्रिमिंग कर लीजिए, ये ट्रिमिंग हो गई है। डायमेंशन सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट के डायमेंशन ओवर कंस्टेंट शो कर रहा है वो, ये लेंथ, ये हो गया आपका। ये देख पूरा ग्रीन बन गया आपका, और यहाँ से हम इसको एक लाइन और ऐड कर देंगे क्योंकि नहीं तो पूरा पोर्शन नहीं बनाने देगा वो। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको मिरर करके देखिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बन गया। अब सेंट्रल एक्सिस बोल रहा है इधर, ये देखिए पूरा का पूरा सेंट्रल एक्सिस बन गया। अब ये व्हाइट वाला है तो व्हाइट वाले को भी आपको अलग से कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, यहाँ से दिया और ये आपका कंस्ट्रेंट हो गया, ये भी कंस्ट्रेंट ऑलरेडी क्योंकि मिरर कमांड का यूज किया था हमने। अब ये सेंटर लाइन चाहे तो हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अंदर ही अंदर एक हमको और सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने, इसका डायमेंशन देख लीजिए, आधा कर देंगे अपन, D20 है तो इसको 10 कर दो, ये 10 कर दिया, तो यहाँ भी अपन इसको 10 कर दें। अब चाहे तो मिरर कर दें, ये लिया, मिरर कर दो, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये जाएंगे भाई इसके बाहर, एक्सट्रूड, इस सर्कल को हटा देते हैं अपन, इसके बीच में डायमेंशन में अपन ने क्लिक नहीं किया था, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन के बीच में डिस्टेंस देखिए कितना है, 0। चलिए इसमें अपन इसको अपन ड्रॉ करेंगे बाद में, तो ये सेक्शन है हमारा। चलिए इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं, ये एक्स वाई लाइन रहेगी, प्लेन रहेगा, ठीक है। अब इधर से ये जो आपका पोर्शन है, इस पोर्शन से एक्स्ट्रा में अगर अपने को कुछ करना है, ये देखिए यहाँ से भी अपने
अब डायमेंशन लिया अपन ने, इधर से ये डायमेंशन लिया, ये कर दिया मैंने 0। अब ये मेरे पास अगर कुछ ऐसा है तो हमको आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से सेंटर से लिए और ये हमारा आर्क हो गया, ये आर्क हो गया अपना। इसको ट्रिम कर लीजिए और सिंपल सिंपल वैसे ही अपना आर्क रहेगा नीचे की तरफ। अब अपन को ट्रिम कर लेंगे, ये वाला पोर्शन ट्रिम कर लिया अपन ने, ये ट्रिम हो गया, ये पोर्शन भी आपका ट्रिम हो गया। ठीक है, अब ये देखें प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ से ये वाले डायरेक्शन से अपन ये देखें कितना हो गया, डायमेंशन दे दें 10 हो गया। ये 20 हो गया, ये फिक्स हो जाएगा ये पोर्शन। एंड दिस वन पोर्शन टेंजेंसी है ऑलरेडी। ठीक है, तो डायमेंशन में ये पोर्शन और ये यहाँ से ये अपना पोर्शन हो गया। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम ये करेंगे, तो इस तरह से आपका आता है। ठीक है, ये आपका पोर्शन। अब इसके अंदर होल क्रिएट करना, अपन के अंदर वाले पोर्शन से कर रहे थे, ये मिस्टेक अपने को समझ में आ गई। ठीक है, तो इसमें जितनी बार भी आप फेल होंगे ना, उतनी बार आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ये क्यों हमारा नहीं बन रहा है, ये हमारा ये बन गया। डायमेंशन दिया मैंने, इतना D20 है तो इसको 10 कर लीजिए। कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे और इसको लिया कॉन्सेंट्रिसिटी, ये आ गया कॉन्सेंट्रिसिटी। अब दूसरा भी हम करेंगे, ये मैंने कर लिया। डायमेंशन देखिए इसका, डायमेंशन देखिए इसका 10 हो गया। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब मैं इसको एक्सट्रूड होल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, थ्रू अप टू लास्ट करेंगे तो अप टू लास्ट ये आपका होल बन गया। अभी हमारे पास इंक्लाइन पोर्शन है, इसको हम सेव कर लेते हैं ड्राइंग को, क्योंकि इट इज हम नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस तरह हम इंक्लाइन प्लेन को ड्रॉ करेंगे। सिर्फ मैं आपको एंगल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फाइल में जाके सेव एज कर लेंगे। सेव एज में कौन सी ड्राइंग हो गई हमारी 26, ड्राइंग नंबर 26। तो हम इसको 135 डिग्री का एंगल देंगे, ये वाला प्लेन हम देंगे, ये वाला प्लेन हमने दिया। ठीक है, अब यहाँ से प्लेन को हम रोटेशन देंगे, जैसे ये वाला प्लेन मैंने सिलेक्ट कर लिया और स्केचर में हम जाएंगे, ये स्केचर में हम गए, ये वाला प्लेन रहेगा तो इसमें प्लेन वाले पोर्शन में यहाँ से नॉर्मल टू एंगल नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल कितना दे देंगे हम 135 डिग्री, 135 डिग्री रहेगा। रोटेशन एक्सिस यही रहेगी हमारी। तो इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑफसेट फ्रॉम प्लेनली नॉर्मल 135 डिग्री। ठीक है ना, ये कौन सा रहेगा, ये वाला प्लेन रहेगा। और रोटेशन एक्सिस कौन सी रहेगी हमारी, ये वाली रहेगी रोटेशन एक्सिस, दैट इज 135 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह आप अगर कोई भी ड्रॉ करेंगे तो आने वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा किस तरह आपको करना है। आने वाले सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं इसी को। ये एंगुलर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का इंक्लाइन वाला फेस मिलेगा आपको, इससे आप कर पाएंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में ये ड्राइंग कंप्लीट करके बताऊंगा आपको। तो सिंपल आपको ऑब्जेक्ट मैंने बताया, अब ये इंक्लाइन प्लेन में किस तरह 135 डिग्री से इंक्लाइन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, वी मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।